17 अप्रैल 2020 का टुडे करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है गाइस? इसका आंसर है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हम इस मंथ में एक और दिवस डिस्कस कर चुके हैं, वह है उड़ीसा दिवस। उड़ीसा दिवस मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो 15 अप्रैल है उस पर हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और वर्तमान में सीएम हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं भंडारू दत्तात्रेय, न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मनाली में देश का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक अभी बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश में ही पड़ते हैं। तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है G20 देशों के FMCBG फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो G20 की दूसरी वार्ता में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन रहा? इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन दूसरी बैठक में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रही। अब हम बात करते हैं G20। G20 को इस बार कौन होस्ट कर रहा है? G20 को इस बार सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। ये एक यूरोपियन देशों का संगठन है जिसमें 119 देश शामिल हैं, तथा इस बार इसे होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। 2021 में इसे होस्ट करेगा इटली, और 2022 में इसे भारत होस्ट करने वाला है, और ये उसका 17वां संस्करण होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे G20 के बारे में। केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ बने हैं। केयर रेटिंग एक रेटिंग जारी करने वाली है, इसलिए इसे केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ बने हैं अजय महाजन। अजय महाजन ने अजय मुकाशी को रिप्लेस करके, मतलब उनका स्थान लेकर उनकी जगह पर वह एमडी और सीईओ बने हैं। इसकी स्थापना गाइस 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। फोर्थ क्वेश्चन है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं विद बीएसएनएल के साथ? एक्चुअली बीएसएनएल के द्वारा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आंसर है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश। और स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम की स्थापना हुई थी विजय शेखर सर्वे के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है पेटीएम के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है एटीएम लेन देन पर लगने वाला सीमा शुल्क को माफ़ किया किस बैंक ने किया? बताइए। एटीएम लेन देन है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी की वजह से जो यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। तो इस डिजिटल पेमेंट में एटीएम की लिमिट कुछ पर्टिकुलरली टाइम या के लिए होती है, तो उसको बढ़ा भी रहे हैं, और दूसरी चीज़ें उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था उसको उनने माफ़ कर दिया है। तो अब आप सेवा शुल्क हटने से कभी भी एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये किया है। इसका आंसर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। हेड है रजीश कुमार। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है गाइस कि भारत का 13वां पहला बैंक लॉन्च किया था एसबीआई ने, और ये कहाँ किया था? केरल में। तो याद रखिएगा। और एसबीआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैंक है। ये आरबीआई के बाद सेकंड फाउंडर बैंक है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, और इसी से सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स और कंज्यूमर और कस्टमर्स इसके हैं। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एसबीआई के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिककिंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो क्रिककिंगडम का ब्रांड एम्बेसडर जो दुबई स्थित एक क्रिकेट अकेडमी है, उसका भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वह है, इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा इससे पहले ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल जो कि एक क्लब है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो याद रखिएगा।
7वां पॉइंट है, किस देश में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है? एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण जिस देश में किया है उसका आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और एंटी शिप मिसाइल एक एयर टू सरफेस चलने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 मीटर दूरी तक की है और ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया की कैपिटल है योंगयांग, मुद्रा है नॉर्थ कोरिया वॉन, तानाशाह है किम जोंग यून। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, समांतर लाइन, वो है 38वीं समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। उसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी लाइनें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है। तो इनको आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। इसका वीडियो में मैं आपको एक बना के दूंगी। 8th क्वेश्चन है, 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो गाइस, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है अब्दुल्वहाब अरसोजाई ने। ठीक है, तो अब्दुल्वहाब अरसोजाई ने ये 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन 2020 अवार्ड जीता है। इसके अलावा भी कुछ अवार्ड पहले डिस्कस हो चुके हैं 2020 के, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहला है अरब प्राइज़ 2020। ठीक है, तो एबल प्राइज़ 2020 इसके विनर कौन रहे थे? तो हिलेल फुर्सेंटेनबर्ग एंड ग्रेगरी मार्गुलिस एंड हिलेल थे और ये नॉर्वे द्वारा दिया गया था एबल प्राइज़ 2020। दूसरा है पैन हैमिंगन 2020 अवार्ड किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा ये तनुजा को दिया गया था, तनुजा श्लेरी को। और ये उनकी अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स एक डेब्यूट उनने किया था, उसके लिए उनको दिया गया था। 9th क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 44वां सत्र हुआ। तो याद रखिएगा गाइस कि यूनेस्को की विश्व धरोहर का जो 44वां सत्र हुआ है वो स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, होने वाला था पर स्थगित कर दिया है। ये किस वजह से किया गया है? ये चीन में होने वाला था, चीन में ही स्थगित किया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी, 4 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस और महानिदेशक है वर्तमान में आद्रे एजोलो। तो याद रखिएगा। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जयपुर पिंक सिटी, जिसे हम बोलते हैं भारत का स्वर्ग भी बोलते हैं या इस तरीके से, तो याद रखिएगा पिंक सिटी से फेमस है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रमाण पत्र भी यूनेस्को ने कुछ समय पहले दिया है। एक और फैक्ट ये है कि यूनेस्को से कुछ समय पहले जनवरी 2019 में 2 कंट्रियों ने विड्रॉ कर दिया, मतलब वो हट चुकी हैं। वो हैं इजराइल और यूएसए। तो इजराइल और यूएसए ने अपनी सदस्यता वहाँ से छोड़ दी है। 10th क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफरान का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो याद रखिएगा कि ये कौन से देश के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका नाम है जफर सरफरान का कोरोना वायरस से निधन हुआ? ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और इधर के पीएम हैं इरफान खान। तो याद रखिएगा, इमरान खान, सॉरी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट पाकिस्तान के बारे में। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एंडरसन पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक नवाचार के लिए एंडरसन पुरस्कार जीता है टाटा पावर ने। टाटा पावर एक सामाजिक नवाचार कंपनी है, मतलब एक कंपनी है जिसने ये जीता है। इसके सीईओ हैं प्रवीण सिन्हा, हेडक्वार्टर है मुंबई। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मैंने आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ पूछा था, एक क्विज़ पूछा था जिसका
आंसर आपको मुझे कमेंट करना था और मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं और वो बहुत हद तक करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 का उपचार करने का प्रयोग किया है या करने वाला है। तो इसका आंसर है गाइस गोवा। गोवा है। गोवा राज्य सरकार कोविड-19 का आयुर्वेद से इलाज करने का प्रयोग करने वाली है। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। ये कुछ करंट अफेयर्स फैक्ट थे जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके पूरे करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे 100% श्योरिटी के साथ। तो गाइस इसको मस्ट बी रीड, राइट एंड लिसन, ये 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करो और इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। और इसी के साथ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस और लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को फुलफ़िल 100% श्योरिटी के साथ करता है। इसी के साथ मैं आपको और अच्छे से अच्छे करंट फैक्ट्स बताती रहूँगी। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।